अमेरिकी हथियार, ताइवान तैयार। ड्रैगन आर्मी कैसे बनेगी निशाना? चीन से आर पार की पूरी पिक्चर। ड्रैगन के खिलाफ ऑपरेशन K9। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ड्रैगन के खिलाफ ये ऑपरेशन K9 है क्या? ताइवान ने अपने शहरों को चाइना से बचाने के लिए किस तरह की तैयारी की है, ये आज आप जी न्यूज के कैमरे से देखेंगे। लेकिन उससे पहले ताइवान से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी बड़ी खबर ये है कि चाइना से तनाव के बीच अमेरिका ने ताइवान को $1.1 बिलियन के हथियार बेचने की तैयारी कर ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इससे जुड़े दस्तावेज आगे बढ़ा दिए और अब अमेरिकी कांग्रेस की मोहर लगते ही ये डील फाइनल हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। बाइडेन के इस बड़े कदम पर चाइना की प्रतिक्रिया आई। ताइवान को लेकर चीन जब जब आंखें तरेरता है, अमेरिका उसे उसकी हैसियत दिखा देता है। 2 दिन पहले ताइवान स्ट्रेट में परमाणु क्षमता से लैस 2 वॉरशिप भेजकर अमेरिका ने बीजिंग को डरा दिया था। और अब ड्रैगन को डराने वाली नई बात यह है कि यूएस ताइवान को $1.1 बिलियन यानी 87,000 करोड़ रुपए के हथियार देने जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस डील के तहत अमेरिका ताइवान को 60 एंटी शिप मिसाइलें और हवा से हवा में मार करने वाली 100 मिसाइलें देगा। अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी मिलते ही ये डील फाइनल हो जाएगी। जैसा कि आप इस नक्शे को देखकर समझ सकते हैं कि ताइवान चारों तरफ से समंदर से घिरा है। पिछले दिनों ताइवान स्ट्रेट में चीन ने ड्रिल के दौरान समंदर और आसमान में हमला करने और किसी हमले को नाकाम करने की प्रैक्टिस की थी। इसलिए ताइवान की तैयारी यह है कि अगर चीन समंदर के रास्ते हमला करेगा तो उसके पास एंटी शिप मिसाइलों का जखीरा हो। और अगर चीन के लड़ाकू विमान आसमान से धावा बोले तो उसे हवा में मार गिराने के लिए जरूरी मिसाइलों की कमी ना पड़े। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन चीन की धमकियों का किस तरह डटकर मुकाबला कर रही हैं, उसका सबसे ताजा सबूत ये रहा। ये तस्वीर आज की है। पेंगू द्वीप पर ताइवान की नेवी के बीच पहुंचकर राष्ट्रपति साई इंग वेन अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रही थी। उन्होंने कहा कि चीन लगातार ड्रिल के जरिए उकसाना चाहता है, लेकिन चीन की चाल में न तो फंसना है और न ही डरना है। 我要告诉大家，敌军越是挑衅，我们越要冷静。我们不会让对岸有不当的借口来制造冲突。我们不会挑起战端，我们自我克制，但不表示我们不会反制。我已经下令国防部适时采取必要。 अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइपे यात्रा के बाद से चीन लगातार युद्धाभ्यासों और धमकियों के जरिए ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है। और जब उसे ये पता चला कि अमेरिका ताइवान को हथियार देने जा रहा है तो उसका पारा फिर से गर्म हो गया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक्सपर्ट्स के हवाले से लिखा गया,
अमेरिका पेलोसी के भड़काऊ ताइवान दौरे के कुछ हफ्ते बाद ही ताइवान को एंटीशिप और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ $1.1 बिलियन के हथियारों की बिक्री की योजना बना रहा है। ये एक और गैर इरादतन उकसावा है जो इस क्षेत्र में सिर्फ तनाव बढ़ाएगा। चीन के सरकारी अखबार के जरिए यह भी कहा गया कि अमेरिका और ताइवान कुछ भी कर ले, लेकिन PLA यानी ड्रैगन सेना के पास इससे निपटने की पूरी तैयारी है। जहां तक अमेरिका का सवाल है तो वो ताइवान के समर्थन में न सिर्फ राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर खड़ा है, बल्कि हथियारों से भी मदद कर रहा है। ताइपे से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप लगातार देख रहे हैं चाइना और अमेरिका के बीच जो टेंशन्स हैं, तनाव है, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका अपने हर कदम से बार बार ऐसा लग रहा है कि चाइना को ललकार रहा है। दूसरी तरफ ताइवान की जो स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन है और साथ ही जो मिलिट्री प्रिपरेशन है, वो भी मेरे सहयोगी विशाल पांडे की रिपोर्ट्स के माध्यम से हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि कैसे ताइवान सिर्फ समंदर और आसमान में ही अपनी ताकत बढ़ाकर चाइना के हमले का इंतजार नहीं कर रहा है। ताइवान दरअसल अपने पुलिस फोर्स को भी इस तरह से तैयार कर रहा है कि अगर चाइना और ताइवान के बीच युद्ध हो जाता है, वॉर हो जाती है, तो PLA जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है और दुनिया उसे चाइना की सेना के नाम से जानती है, अगर PLA ताइवान की राजधानी में पहुंच जाती है तो ऐसे में ताइवान की पुलिस फोर्स सेना के भरोसे ना रहे, बल्कि मुकाबला कर सके और दुश्मन को करारा जवाब भी दे सके। आपको याद होगा, हमने आपको ताइवान से वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब जो आम नागरिक हैं, जो सिविलियंस हैं, वो भी लगातार सुरक्षा से जुड़ी हुई ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि आगे किसी भी तरह की इवेंचुअलिटी के लिए, किसी भी तरह की चुनौती के लिए खुद को तैयार कर सके। जी मीडिया ताइपे में मौजूद है, ताइवान में मौजूद है और मेरे सहयोगी विशाल पांडे हर रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन और तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए। हाथ में खतरनाक MP5 SMG गन और टारगेट पर नॉन स्टॉप फायरिंग। ये ताइवान की स्पेशल पुलिस फोर्स है जो चीन से बढ़े तनाव के बीच दुश्मनों से निपटने की तैयारी में जुटी है। जी न्यूज की टीम ताइवान में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और इस वक्त हम ताइवान के स्पेशल पुलिस फोर्स के हेडक्वार्टर में पहुंचे हैं, जहां पर एक स्पेशल ट्रेनिंग इस वक्त चल रही है। जो यहां के स्पेशल फोर्सेस है वो इंडोर शूटिंग रेंज में आप देख सकते हैं किस तरह से फायरिंग कर रहे हैं। और अब आप देखिए, ये एक आपने देखा कि इनके पास पूरी तकनीक से ये लैस हैं। इनके हाथों में MP5 SMG गन्स मौजूद हैं। इसके अलावा आप जब देखेंगे तो ये पूरे आधुनिक हथियारों से लैस हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि ताइवान अपनी तैयारी पूरी रख रहा है। हालांकि ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है, काउंटर टेररिज्म के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर ताइवान और चीन के बीच में कोई विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ पर तैयार है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पे यहाँ से देख रहे हैं, जहां पर लगातार आप देखिए इस वक्त इनके हाथ में MP5 SMG है, जो कि US में लगातार फायरिंग ड्रिल यहाँ पर की जा रही है। आप देख रहे हैं कि अगर कोई स्थिति आती है, इससे खास तौर पर आतंकवाद विरोधी दस्ता भी यहाँ पर कहा जाता है, TCPD SWAT के ये जवान हैं और लगातार फायरिंग कर रहे हैं। ये अगर युद्ध होता है और चीन की सेना ताइवान में घुसने में कामयाब हो जाती है तो फिर क्या होगा? तब लड़ाई सिर्फ सेना बनाम सेना की नहीं होगी, जंग पुलिस वाले भी लड़ेंगे और आम नागरिक भी। इस समय आप हथियार से लैस जिस दस्ते को देख रहे हैं, ये ताइवान का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जो ड्रिल के जरिए अपने शहर के नागरिकों को भरोसा दे रहा है कि अगर चीन के सैनिक यहाँ आएंगे तो बचकर नहीं जाएंगे। देखिए, ये ताइवान की स्पेशल
ऑपरेशन ग्रुप है ताइवान पुलिस फोर्स की। और देखिए किस तरह से अंधेरे में ये किसी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, उसकी तस्वीरें, उसकी ट्रेनिंग हम आपको दिखा रहे हैं। ताइवान किसी भी पार्ट पे चूकना नहीं चाहता है, पूरी तैयारी रखना चाहता है। और देखिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप किस तरह से अंधेरे में घुस रहा है और कमरों में सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से करते हुए यहां पर ये टीम आगे बढ़ रही है। ये इनकी एसओजी है और इनके पास आप देखिए आधुनिक हथियार हैं। ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये लाइव एक तरह से ड्रिल है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, क्योंकि चीन से लगातार टेंशन ताइवान का बढ़ता जा रहा है और इन टेंशंस के बीच में अब ताइवान की स्पेशल पुलिस फोर्स की टीम पूरी तरह से यहां पर तैनात है और ये एसओजी की टीम किसी भी स्थिति से, किसी भी चुनौती से निपट सकती है। चीन से विवाद के बीच में ये एसओजी की तैयारी ताइवान इसलिए भी कर रहा है ताकि वो अपने मेन शहर की भी रक्षा कर सके और आसपास की भी रक्षा कर सके। ये है ताइवान की स्पेशल फोर्स की K9 यूनिट। इनके होते हुए दुश्मन की विस्फोटक साजिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। इस यूनिट पे स्निफर डॉग्स भी मौजूद होते हैं जो किसी भी विस्फोटक मटेरियल को डिटेक्ट कर सकते हैं। यकीन न हो तो ये सीन देख लीजिए। ताइवान की स्पेशल पुलिस फोर्स ने यहां पर आप देखिए कैसे एक बॉम्ब को लगाया है इस कार के नीचे और उसके बाद जो इनकी ये स्पेशल यूनिट है K9, इसने इस बॉम्ब को डिटेक्ट किया है और ये पता लगाया है कि इस कार के नीचे था। तो ये देखिए कि किस तरह से एलीट K9 ये पूरा इस ग्रुप का नाम है जो काम करता है और यहाँ पर अलग अलग तरह से ये पूरे शहर की रक्षा के लिए खास तौर पर इसका इंतजाम होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरह से अगर ताइपे में कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो यहाँ पर इस चीजों को मैनेज किया जा सके। आप देखिए ये K9 यूनिट है पूरी ताइपे की स्पेशल पुलिस फोर्स की और यहाँ पर बाकायदा एक एक चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे यहाँ पर चीजों को मैनेज किया जा सकता है। और ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ताइपे ताइवान से ताइवान की तैयारी दिखाने वाली तस्वीरें हैं और इनकी पूरी K9 यूनिट भी यहाँ पर तैयार है कि अगर कोई आपात स्थिति आती है तो कैसे निपटना है। ताइवान की स्पेशल फोर्स के पास जो भी हथियार और सुरक्षा उपकरण हैं, उनमें से ज्यादातर अमेरिकी हैं। ये है अत्याधुनिक हथियार यूएस मेड SIG SOR 516 और ये है यूएस मेड रोबोट जिसका इस्तेमाल ताइवान की पुलिस फोर्स कैसे और किस लिए करती है, इसे ध्यान से समझिए। यह एक रोबोट मशीन है जिसे यहाँ पर ताइवान की स्पेशल पुलिस फोर्स इस्तेमाल करती है। इसका मुख्य तौर पर इस्तेमाल इसलिए किया जाता है अगर कोई अगर बम है या कोई दूसरी चीज है अगर थोड़ा दूर पर है तो इससे उसको पकड़ा जाएगा और किसी दूर स्थान पर जाकर छोड़ा जाएगा ताकि जो पुलिस फोर्स के जवान हैं वो सीधे बम के कांटेक्ट में ना आए। तो ये सारी तैयारियां ताइवान इस वक्त कर रहा है जब चीन और ताइवान के बीच में विवाद लगातार जारी है। ये तो रोबोट का इंट्रोडक्शन हुआ, अब रोबोट का कारनामा भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो बम निरोधक दस्ता था जब उसने कार का दरवाजा खोल दिया, अब रोबोट को कार के पास भेजा जा रहा है ये देखने के लिए कि क्या वहां पर कोई बम जैसी सामग्री मौजूद है, कोई एक्सप्लोजिव वहां पर मौजूद है कि नहीं। और अगर एक्सप्लोजिव मौजूद होगा तो ये रोबोट वहां से उस एक्सप्लोजिव को उठाकर किसी दूर स्थान पर लेकर जाएगा ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट में यहाँ पर पुलिस फोर्स के जवान, ये स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान बम के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ सकें। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा हाईटेक वाहन जिसके जरिए स्पेशल फोर्स ताइवान की ऊंची से ऊंची इमारत को भी बौना बना सकती है। यह इनका एक विशेष वाहन है जिसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान तैनात हैं और अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आती है कि किसी ऊंचे जगह पर इन्हें चढ़ना पड़ेगा तो ये देखिए इस वाहन के जरिए एसओजी की यह पूरी टीम 2 मंजिला इमारत पर भी चढ़ने के लिए तैयार है, आधुनिक हथियारों से लैस और पूरी तरह से आप देखिए हर एक इक्विपमेंट्स इनके पास आपको यहाँ पर दिखाई देगा और इन इक्विपमेंट्स के सहारे ये दुश्मनों पर हमला करने के लिए तैयार हैं। और आप देखिए ये कैसे इस वाहन के जरिए ऊपर बिल्डिंग पे चढ़ रहे हैं, उन्हें कवर अप भी यहाँ पर दिया जा रहा है ताकि अगर नीचे से
कोई रास्ता ना हो तो ऊपर इस तरह से जाया जा सकता है। ये पूरा एसओजी है ताइवान स्पेशल पुलिस फोर्स का, जिसे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा आधुनिक हथियारों से लैस है। इनके पास हर वो इक्विपमेंट है जो एक किसी भी ऑपरेशन के लिए जरूरी होता है। ताइवान बार बार अपनी ये तैयारी शायद इसीलिए दिखा रहा है पूरी दुनिया को कि लोग यह यकीन कर लें कि ताइवान पूरी तरह से तैयार है अपनी इस जमीन की रक्षा के लिए, ताकि दुश्मन यहां पर कदम ना रख पाए। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, ताइपे, ताइवान।